हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रभात टेक्निकल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम जो एक टॉपिक लेके आए हैं और वो टॉपिक जिस टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं वो है हमारी वायरिंग से संबंधित। यानी हम लोग घर बनवाते हैं, उसमें वायरिंग जो है कंपलसरी होती है, लाइट का काम जो है हम लोग करवाते ही हैं। तो उसमें होता क्या है कि वायर का बजट हमारा ज़्यादा हो जाता है। तो कोई भी इलेक्ट्रीशियन हो, वायर जब लिख देते हैं तो हम एक बार वायर की लिस्ट देख के तो हमको लगता है कि बहुत ज़्यादा जो है वायर लग रहा है। तो इसमें क्या होता है, किसी किसी का बजट नहीं होता है। तो इसमें आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि अगर आप वायरिंग करवा रहे हैं, आपका वायरिंग करवाने में होता क्या है कि सबसे ज़्यादा जो हमारा वायरिंग में खर्चा आता है वो आता है हमारा वायर में। तो वायर को हम किस तरीके से हम कम कर सकते हैं, कहाँ हम पैसा बचा सकते हैं, तो इसी टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, बने रहिएगा हमारे वीडियो में, और वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है। हम इसमें बहुत ही अच्छी जानकारी आप लोगों को देने वाले हैं। तो पूरा वीडियो को पूरा फुल वॉच कीजिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम ऐसे नए नए टेक्निकल वीडियो आप लोगों को सामने लाते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, चलते हैं वीडियो की तरफ और हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, होता क्या है कि जब हम लोग वायरिंग करवाते हैं तो उसमें जो है, जब हमको इलेक्ट्रीशियन पर्चा बना के देता है तो उसमें होता ये है कि सबसे ज्यादा अगर हम देखते हैं लिस्ट को, जब हम देखना शुरू करते हैं तो सबसे ज्यादा जो हमारा पैसा लगता है वो हमारा वायर में लगता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि वायर में लिखा होता है 4 mm, 10 mm, 2.5 mm, दुनिया भर के तार लिखे होते हैं। तो ठीक है, सबका अपना अपना लगाने का जो है तरीका अलग अलग होता है। लेकिन हम बात करने वाले कौन सा तार किस किस जगह यूज करेंगे तो हमारी वायरिंग पूरी अच्छे तरीके से लाइफ टाइम चलेगी। तो फ्रेंड्स, इसी टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, होता क्या है कि 1 mm लिखा होता है, 2.5 mm लिखा होता है, 4 mm लिखा होता है। ये हमारे जो होते हैं 7.5 भी लिखा होता है, ये लिखा होता है। तो ये क्या होते हैं, 1.5 mm क्या होता है। तो हम लोग जो है इसमें लगभग ये वायर लिखे होते हैं। बाकी इसके 2.5 mm, 4 mm के ऊपर जो वायर होते हैं उसमें हम लगभग मेन तार के यूज में लेते हैं। जैसे 6 mm हो गया, 10 mm हो गया। इसके बाद जितने मतलब 4 mm के बाद जितना ऊपर तार आता है वो हम मेन के लिए लगभग लेते हैं। तो फ्रेंड्स, होता क्या है कि अगर आपको कहीं आपको पैसा बचाना है, जैसे होता क्या है कि 1 mm लिखा है 10 बंडल और या 15 बंडल लिखा है, 2.5 mm लिखा है, 4 mm लिखा है, 0.75 लिखा है। अगर आपका बजट कम है तो आप क्या करिए, हम आपको बहुत ही सिंपल सी बात बताएंगे। अगर आपका बजट कम है, वैसे तो क्या होता है कि जो इलेक्ट्रीशियन लिख के देता है हम वही ले आके दे देता है, अगर हमारा बजट ठीक होता है तो, क्योंकि वायरिंग तो करवानी ही करवानी है। तो इसमें होता क्या है कि अगर आपको जो है जैसे बजट कम है तो इसमें आप एक चीज कर सकते हैं। जहां आपके घर में जो लाइट यूज होते हैं उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसमें ज्यादातर लोग 1 mm डालते हैं, 1 mm डाला ही जाता है। तो 1 mm की जगह आप क्या कर सकते हैं, 1 mm की जगह आपका बजट अगर ठीक नहीं है तो आप अपने इलेक्ट्रीशियन से बोलिए कि ऐसा है, हम 0.75 ले आके दे रहे हैं। और हमारा 0.75 आप जो है जितनी भी लाइट आप दे रहे हैं, जैसे होल्डर है और जो कंसील लाइट वगैरह लगती है, उसमें आप क्या कर सकते हैं, उसमें आप उस जगह पे 1 mm हटा के आप 0.75 का यूज कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, 1 mm का जो वायर आता है हमारा, ये करीब 1100, 1000 या 1150, मतलब कुछ इस समथिंग आता है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, और जो हमारा कंपनी की बात हम कर रहे हैं, जैसे RR हो गया, हैवेल्स हो गया, पॉलीकैप हो गया, ये सारे तार जो होते हैं ये सब आप कभी भी वायरिंग करवाइए, लोकल ब्रांड में मत जाइए। लोकल ब्रांड में अगर आपको जाना है तो लोकल ब्रांड में आप जैसे 0.75 जहां आपको डलवाना है वहां आप 1 mm डलवा सकते हैं लोकल ब्रांड में। तो कुछ इस तरीके से होता है, लेकिन आप लोकल ब्रांड में नहीं, हम कंपनी की बात कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, जहां आपका 1 mm वायर लगता है वहां आप 0.75 का पूरा जो है लाइट का जितना, जैसे 1 mm ज्यादा लिखा होता है, वहां आप क्या कर सकते हैं, जितने लाइट के जितने भी वायर होंगे उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम टोटल जो है 0.75 का वायर डालेंगे। ये आपको इलेक्ट्रीशियन को बताना पड़ेगा, क्योंकि होता क्या है 0.75 में सिर्फ ग्रीन वायर आता है। लेकिन उसमें क्या होगा कि अगर आप अपने इलेक्ट्रीशियन को बता देंगे तो 0.75 यूज कर लेगा। उसमें क्या होगा, और 1 mm आप उसको न्यूट्रल के लिए लाके दे दीजिए, क्योंकि कहीं कहीं होता क्या है कि न्यूट्रल का वायर ब्लैक आप ले लीजिए, न्यूट्रल क्योंकि सबसे कम वायर लगता है। तो न्यूट्रल जो है आप लोग अलग से ले लीजिए, 2-3 बंडल जो भी लगे। लेकिन जहां हमारा 1 mm 12 बंडल लग रहा है वहां हम जो है कम से कम
8 बंडल तो बचा ही सकते हैं। 8 बंडल हम 0.75 यूज कर सकते हैं। बाकी इन्वर्टर को हो गया, इन्वर्टर को तो हमको 1 mm ही यूज करना है, और न्यूट्रल पे हमको 1 mm डालना, क्योंकि एक न्यूट्रल पे कई लाइटें होती हैं, तो इसलिए हमको 1 mm डालना है। जहां हमारी सिंगल लाइट है वहां हम 0.75 भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन होता क्या है, जितनी लाइटें लगती हैं उसका सबका जो है अलग अलग हाफे खिंच के आती हैं, मतलब जो हम स्विच से कनेक्ट करते हैं उसकी अलग अलग हाफ अलग अलग खिंच के आती हैं। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, 0.75 आराम से यूज कर सकते हैं। ये होगा हमारा 1 mm की बात कर लीजिए। अब आप पूछेंगे 0.75 अगर हम जो है इसमें यूज कर लेंगे तो हम अर्थिंग के लिए क्या यूज करें, क्योंकि अर्थिंग का जो है आप लोग देखे होंगे ग्रीन वायर ही आता है, उसको हम उठा के यूज कर लिए पॉइंट में, यानी जो हमारी लाइटें लग रही लाइट के पॉइंट है उसमें यूज कर लिए। अब आप क्या करिए, जो अर्थिंग का तार होता है वो मैक्सिमम लगभग आपका मान चलिए 1000 स्क्वायर फीट में मैक्सिमम एक से 1.5 बंडल लगता है। तो जिस हिसाब से आपके घर में पॉइंट हो, क्योंकि अगर ज्यादा पॉइंट नहीं तो एक बंडल काफी है, तो 1000 स्क्वायर फीट में एक बंडल काफी है। तो आप जो है 1 mm का जो है कोई दूसरा भी कलर आप अर्थिंग के लिए डलवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप ग्रीन की जगह ब्लू डलवा दीजिए, कोई डलवा दीजिए, आपका पैसा, ये हम पैसे बचाने की बात कर रहे हैं। कोई वायरिंग में कभी भी जो हम बात बता रहे हैं, अगर आप इस तरीके से वायरिंग करवाते हैं, अगर आप इस तरीके से वायरिंग कराएंगे, कभी भी आपकी वायरिंग खराब नहीं हो सकती है। जिस तरीके से हम आपको बता रहे हैं कि कम बजट में आप अपना वायरिंग करवा सकते हैं। बाकी तो जो नियम है उसका अलग ही रूल है, उसके ऊपर भी हम एक वीडियो बनाएंगे। अब हम बात करते हैं 2.5 mm की। 2.5 mm वायर जो है महंगा आता है, काफी कॉस्टली आता है, 2300, 2400, 2500, 2600, हर कंपनी का रेट अलग अलग है, कुछ इसी रेंज में समथिंग आता है। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें 2.5 mm आप लीजिए। 2.5 mm क्या करिए, आप जो आपका मेन बोर्ड बना है वहां से खींच के अपने फैन बॉक्स तक ले आइए, क्योंकि अगर ठीक इलेक्ट्रीशियन काम किया है तो करता क्या है कि जो हमारा मेन बोर्ड एमसीबी बोर्ड है वहां से एक पाइप डालता है, सीधा आपके जो कमरे हैं वहां जाके पाइप निकलती है, तो वहां से जब हम तार डालते हैं तो सीधा हमारे कमरे में मेन लाइन पहुंच जाती है, कहीं से घुमा के ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, 2.5 mm का एक तार जो है आप मेन बोर्ड से डालिए और सीधा ले जाइए कमरे में। अगर आपके कमरे में एक से ज्यादा पावर है, तो अगर एक पावर है तो आप 1.5 mm यूज कर सकते हैं। अगर आपको एक ही पावर उस कमरे में लेना है तो आप 1.5 mm यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। 1.5 mm पे बड़े आराम से चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक से ज्यादा पावर है तब आप 2.5 mm जरूर यूज करिए। अगर एक ही पावर है तो आप 1.5 mm का वायर डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेन सर्किट के लिए कमरों की जो लाइट होगी और प्लस हमारा जैसे एक आग पावर का स्विच वगैरह ले लिए उसके लिए। अगर एक से अधिक पावर है तो आप 2.5 mm तार लीजिए। 2.5 mm तार, उसमें बचाना कैसे हम आपको बताते हैं। 2.5 mm वायर आप जो है मेन एमसीबी बोर्ड से डायरेक्ट कमरे में ले जाइए। कमरे में क्या करना है आपको, वहां से जो आपके जैसे हमारा जो मेन बोर्ड होता है जहां से हमारी लाइट वगैरह चालू होती है, वहां हमको क्या करना, 2.5 mm वहां हमको ले जाने की कोई जरूरत है ही नहीं, क्योंकि उस बोर्ड में हमको पावर की कोई जरूरत नहीं होती। पावर का बोर्ड हम अलग से लेते हैं। तो उसमें क्या कर सकते हैं आप, वहां आप फैन बॉक्स के ले जाके वहां से आप 1.5 mm का वायर अपने मेन बोर्ड में डाल सकते हैं। और जो 2.5 mm है, 2.5 mm कमरे तक पहुंचाने के बाद वहां से आप 1.5 mm पे पूरी सर्किट बांट सकते हैं अलग अलग जो है बोर्डों में। अब ये होगा हमारा 2.5 mm। अब हम इसके बाद बात करते हैं 4 mm की। 4 mm अगर आप एसी नहीं लगवा रहे हैं या नई वायरिंग करवा रहे हैं तो आपको 4 mm डलवाने की कोई जरूरत नहीं है। आप आंख बंद करके 2.5 mm डलवाइए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि एसी बड़े आराम से आप चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2.5 mm पे एसी आराम से चल जाएगा। अगर कोई इलेक्ट्रीशियन बता रहा नहीं है 4 mm ही ले आइए, ठीक है। जिसका बजट होता है वो 4 mm ले आता है, देता है, 4 mm लगाते हैं। 4 mm में नो डाउट होता है, कोई डाउट नहीं होता है। लेकिन 2.5 mm में भी कोई डाउट नहीं है। अगर आप 2.5 mm वायर एसी के लिए यूज कर रहे हैं, कोई डाउट नहीं है, बहुत ही शानदार लोड लेके चलेगा। क्योंकि अब जो एसियां आ रही हैं वो सब इन्वर्टर एसी आ रही हैं। हालांकि इन्वर्टर एसी जो है लोड सब लेते हैं। होता क्या है कि लोड क्या होता है कि ये 1200-1300 वाट होती है। जैसे 1.5 टन जो हमारा बोला जाता है, ये लगभग आप 1.5 टन का मतलब आप मान चलिए कि 1350 या 1250 ऐसे ही कुछ जो है उसका लोड होता है, वाट जो हो गया हमारा।
तो उसको हम 1.5 टन बोलते हैं। कि 1.5 टन का मतलब ये नहीं 1.5 टन का लोड है आप टन में चले जाइए कि किलो जो हमारा टन में बोला जाता है 1 टन 2 टन उसमें ना जाइए, किलोवाट। यानी 1.5 टन का मतलब हो गया हमारा 1350-1400 वाट ऐसे कुछ होता है समथिंग। इसके ऊपर भी हम एक वीडियो बना देंगे। उसमें क्या होता है, और अगर आप गीजर लगवा रहे हैं तो गीजर में आप 2.5 mm जरूर डलवाइए। अगर गीजर कमरे से अटैच आपका लैट्रिन बाथरूम है और उसमें गीजर लगवा रहे हैं तो वहां तक डायरेक्ट आपको जो मेन सप्लाई कमरे तक ले आए हैं वही मेन सप्लाई 2.5 mm गीजर तक ले जाइए, क्योंकि गीजर को 1.5 mm पे नहीं चला सकते आप। गीजर हमारा नॉर्मली 2 किलोवाट यानी एसी से भी ज्यादा लोड हमारा गीजर लेता है। इसलिए गीजर में आप लोग हमेशा क्या होता है कि आप लोग जो हमारा डाउट मतलब शुरू से चला आ रहा है कि ये क्या कहते हैं कि एसी के लिए 4 mm डलवाना है, 4 mm डलवाना, जबकि अगर देखा जाए तो एसी से ज़्यादा लोड हमारा लेता है गीजर। होता क्या था, पहले जो एसी आती थी वो स्टार्टिंग टाइम में ज़्यादा करंट लेती थी, अभी भी जो आती हैं वो भी स्टार्टिंग में लेती हैं, लेकिन होता क्या है कि स्टार्टिंग में उतना करंट नहीं लेती है। पहले जो एसी आती थी वो लगभग 5 किलोवाट एक बार में शुरू में लगभग इतना करंट खींचती हैं। तो इसलिए अब जो एसी आ रही उतनी करंट नहीं खींचती हैं, फिर वो आके नॉर्मल पे हो जाता है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक का नॉर्मल फार्मूला है। कोई भी लोडेड चीज मोटर वगैरह जब आप शुरू में चलाते हैं तो शुरू में ज्यादा करंट खींचता है, इसके बाद नॉर्मल पा जाता है। हम लोग गांव में देखे हैं कि हम लोग गांव में होता क्या था कि हम लोग न्यूट्रल जो है जमीन से लिए रहते थे, मतलब अर्थिंग बनाए रहते थे, वहां से न्यूट्रल ले लिए, एक कटिया फंसा के अपना जो है पोल से आ गया फेस आ गया और न्यूट्रल हम ग्राउंड करके जमीन से ले लेते थे। उसमें होता क्या था कि गांव में जब लाइट वगैरह आती थी जब हम टीवी चालू करते थे तो उसमें होता क्या था, बल्ब जब हम टीवी वगैरह या मोटर चलाते थे बल्ब हमारा जो है 100 वाट का बल्ब लगता था, वो जो है डाउन होता था। फिर जब टीवी वगैरह कुछ चालू करते थे, जब वो नॉर्मल मोड पे चल के चालू हो जाता था, स्टार्टिंग टाइम पे क्या होता था, बल्ब हमारा जो है जैसे हम टीवी वगैरह या मोटर चलाए तो बल्ब हमारा स्लो हो जाता था, और जैसे ही थोड़ी देर चलाने के 1-2 मिनट 1 सेकंड 2-3 सेकंड बाद इसके बाद हमारा बल्ब फिर उसी कंडीशन में आ जाता था। यानी इससे ये निकल के आता है कि स्टार्टिंग टाइम में लोड जो है हमारा थोड़ा सा ज़्यादा लेता है। तो इसमें फ्रेंड्स आप लोग बड़े आराम से 2.5 mm यूज कर सकते हैं। 4 mm आप काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप 2.5 mm सेपरेट वायर एसी का खिंचवाइए, उसमें कहीं भी कोई वायर बीच में कोई कनेक्ट ना करवाइए। आप 2.5 mm एसी के लिए पूरा मेन बोर्ड से एसी तक 2.5 mm पूरा डलवा सकते हैं। 4 mm काट देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका 4 mm बच गया, आपका 1 mm की जगह 0.75 लग गया। तो फ्रेंड्स ये हो गए कुछ टिप्स जो हम आप तक शेयर किए हैं। तो फ्रेंड्स अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि हम ऐसे नए नए वीडियो आप लोगों के लिए लेके आते रहें। तो फ्रेंड मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताइएगा जरूर, और मिलते हैं एक अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओके बाय, जय माता दी।